Okay. Now today your very important topic is soaps and detergents. As we leave our beds early in the morning, सुबह जब हम अपना बिस्तर छोड़ते हैं तो सबसे पहले हम गर्म पानी पीते हैं और उसके बाद जब हम फ्रेश होते हैं तो फॉर वॉशिंग आवर हैंड्स सो वी ऑलवेज आपका रिमेंबर एंड जस्ट सर्च द सोप्स आइदर और द डिटर्जेंट. अब डिटर्जेंट से कई आप कहेंगे हम डिटर्जेंट से कहाँ हाथ धोते हैं, लेकिन कई गरीब लोग हैं जिनके पास साबुन, क्योंकि सोप में और डिटर्जेंट में बड़ी सा जो वॉशिंग होता है और जो बाथिंग सोप होता है उनमें भी आपका कॉस्ट में फ़र्क होता है. आपका याद रखिएगा, आपने देखा होगा. और आजकल 10 रुपीज़ के भी अवेलेबल मार्केट में हो जा रहे हैं छोटे छोटे सोप्स. एनी हाउ, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में इफ़ वी वॉश आवर डर्टी हैंड्स विथ वाटर एलोन दे डू नॉट गेट क्लीन्ड, वो साफ नहीं होते. बट इफ़ वी यूज सम सोप और डिटर्जेंट पाउडर the cleaning becomes very easy. So now it means, what is the main thing? Any substance which has cleansing property या cleansing action भी you can say that in water now is called detergent. पहले तो आप ये समझिए आपका नाम देखो. या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट एनी सब्सटेंस which removes dirt is called detergent. So there are two types of detergents. Now तो दो प्रकार के हमारे पास डिटर्जेंट होते हैं, सोपी एंड नॉन सोपी. एक सोपी होता है और दूसरा, तो इन एवरीडे लैंग्वेज सोपी डिटर्जेंट दिस सोपी डिटर्जेंट इज कॉल्ड सोप्स. इसी को आपका साबुन कहा जाता है. एंड नॉन सोपी डिटर्जेंट्स आर कॉल्ड, this is the synthetic detergent. ये हो गया सर आपका नाम. Is it clear sir? So in everyday language when we talk of the detergent it means synthetic detergent, याद रखिएगा. और detergent though in the real sense of the word soap is also the cleansing एजेंट आपका हो गया. एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स हो गया, यानी कि इन लॉन्ड्रीज आपका हो गया. क्लीनिंग आवर बॉडी हो गया. सैनिटेशंस जिनको आप कहते हैं, क्लीनिंग आवर बॉडी मीन्स सैनिटेशंस. सेविंग सोप हो गई आपकी. हेयर शैम्पूज आपका हो गया. क्लीनिंग यूटेंसिल्स आपके हो गए. एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर आपका नाम मैन्युफैक्चर. सो ये है. अब नाउ alone we will आपका just discuss about the soaps. सोप होता क्या है? तो ना सोप्स आर पोटेशियम सोडियम और पोटेशियम आपका नाम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन, याद रखिएगा, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हैव जनरल फॉर्मूला और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज योर RCOO वे जहां पे R का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द R इज C15H31 भी हो सकता है या 33 भी हो सकता है. आपका नाम देखो दिस और C आपका नाम दिस 70 एंड H3586. ये हो गया आपका नाम. अगर आप इसकी बात करते हैं, ये देखो आपका नाम, इसका मतलब क्या हो गया? A soap is a sodium salt or a potassium salt
of a long chain of carboxylic acid. Carboxylic acids are also known as, these are also known as fatty acids. इनको आपका फैटी एसिड्स भी आपका कहा जाता है. आपका नाम देखो दिस which has the cleansing साफ करने की प्रॉपर्टीज इन वाटर. अ सोप हैज ए नॉन लार्ज. इसमें दो चीजें होती हैं, याद रखिएगा. अगर आप साबुन की बात करते हैं, आपका देखो ना दिस सोप, तो सोप में आपका लार्ज नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन, ये आपका हो गया देखो ग्रुप, और आयोनिक ग्रुप. ये दो चीजें होती हैं. तो एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हैं. एग्जाम्पल, सोडियम एस्ट्रेट, ना देन सोडियम पामिटेट. ये देखिए, सोडियम एस्ट्रेट का जो फॉर्मूला होगा दैट इज C17H35 COO Na+, COO, ये दिस इज द सोडियम एस्ट्रेट. तो सोडियम एस्ट्रेट सोप इज ए सोडियम शॉर्ट ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कॉल्ड एस्ट्रिक एसिड होता है इसमें, याद रखिएगा. दिस इज द एस्ट्रिक एसिड. कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता है. दिस इज द, तो एस्ट्रिक एसिड का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? C17H35, ये आप देख रहे हैं, एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द एस्ट्रिक एसिड. तो सोडियम एस्ट्रेट सोप हैज अ लॉन्ग एल्काइल ग्रुप. ये दिस इज द नोन एज अ लॉन्ग alkyl group, child derivative of alkane. When you are removing the hydrogen, yeah, either hydrogen is displaced, so now that is the alkyl group you are making. आपका ना देखो this is, तो long chain आपका ये हो गया an ionic carboxylate group. this is the ये जो आप देखते हैं आपका नाम, this is the COO, this COO and then Na plus आपका नाम, this is known as a carboxylate group. Carboxylate, this is the group. ये हो गया. And ऐसे अगर if you talk about the sodium palmitate की अगर आप बात करेंगे, this is the palmitate. So now what is the formula of that? Sodium palmitate का formula मैंने नहीं लिखा, but I am writing here आपका नाम C15H35. Now this is the COO minus Na+. तो सोडियम palmitate soap is the sodium short of long chain of saturated fatty acids called palmitic acid. This is the PAL. Now this is the MI. तो palmitate आपका नाम दो कहते हैं this है. तो palmitate से बना palmitatic. PALMI TIC. This is the palmitic acid आपका बना, and its formula is C15H31COOH. This is the carboxylic आपका. A soap is the salt of strong base sodium hydroxide and a weak acid. तो soap की जब भी आप साबुन which you are using from early in the mornings till you are going to the bed, a soap is a salt of strong this is a strong base, तो hydroxide यानी NaOH, you can say that. This is that. And weak acid में आपका क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज दैट. So this is the carboxylic acid. So a solution of soap in water is basic in nature. इसका जो होगा basic in nature होगा. Why? Because it has a strong hydroxide
स्ट्रॉन्ग बेस, तो नाम देखो 10 रुपए, ये हो गया। तो बीइंग बेसिक, अ सोप सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू, दिस इज, so this was about the soap. Please do it. ये this is C15H31 है आपका, देखो this is the alkyl group है ये, C15H31 है आपका नाम, देखो this is ये, तो सोडियम पार्मेटेट में ये, यहाँ पे मैंने 33 लिख दिया था, सॉरी फॉर दिस इज द 31, इसको 31 कर दीजिएगा आपका नाम, this is